हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बोधिसत्व पीसीएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की 85% जनसंख्या जो है कृषि कार्य से रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसके 174 लाख हेक्टेयर जो कुल भूमि है वर्तमान में बिहार की, इसमें से 108 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कृषि योग्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेहतर जल प्रबंधन और यदि नदियों के जल को सुनियोजित तरीके से यदि प्रबंधित किया जाए तो बिहार का क्षेत्र जो है कृषि कार्य में बहुत आगे तक निकल जाएगा। आपको पता होगा कि बिहार की जो भी एग्रीकल्चर सोसाइटी है अभी भी मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इस लिहाज से जल प्रबंधन जो है बिहार के लिए या पूरे भारत के लिए कितना आवश्यक है, आप इस तथ्य से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। जब किसी राज्य की 85% जनसंख्या अर्थात 100 में से 85 लोग जो हैं कृषि कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस लिहाज से पहले हम जल प्रबंधन पढ़ने से पहले बिहार के नदियों के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चूँकि बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स हों, बीपीएससी आयोग जो है कोई भी एग्ज़ाम लेती है बिहार गवर्नमेंट की, तो उसमें जो है 1 या 2 प्रश्न जो है बिहार की नदियों या जल प्रबंधन से ज़रूर पूछा जाता है। इस लिहाज से यह टॉपिक जो है आने वाले बीपीएससी 66 प्रीलिम्स या और बीपीएससी की जो भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना यदि आप सीरियस हो, क्योंकि देखिए इसमें जो है हम विजुअलाइज तरीके से आपको मेमोराइज कराएंगे जो कभी आप नहीं बोल पाओगे 1 या 2 बार मेरे वीडियो को यदि आपने देख लिया तो। क्योंकि बीपीएससी के लिए बिहार में जो भी बिहार स्पेशल बुक्स हैं सब में जो है फैक्ट्स की भरमार होती है। अच्छे बुक्स होते हैं, फैक्ट्स अधिक होता है, लेकिन जहाँ पे मैप को यूज करना चाहिए वहाँ पे मैपिंग यूज नहीं होती है, इसलिए बच्चे जो है अधिकतर रटने के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि विश्व की जो जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जितने भी नगर हैं, जितने भी विकसित देश हैं या राज्य हैं, वो सारे लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो सभ्यताओं के विकास में नदियों का और जल प्रबंधन का कितना बड़ा महत्व है, इस तथ्य से आपको अभी तक स्पष्ट स्थिति समझ में आ गई होगी। तो चलिए पढ़ते हैं बिहार की नदियों के बारे में। देखिए, बिहार की नदियों को 2 हिस्सों में हम बांट के पढ़ेंगे, उत्तरी गंगा के मैदान की नदियां और दक्षिणी गंगा के मैदान की नदियां। ठीक है, गंगा चूंकि बिहार की प्रमुख नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। यदि उत्तरी बिहार की बात करी जाए, दक्षिणी बिहार में बात करें तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, धाधर और बदुआ जैसी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बिहार में बहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तरी बिहार में लगभग 28 जिले ऐसे हैं जो हमेशा 1 या 2 साल के इंटरवल पे बाढ़ से प्रभावित होते हैं और उत्तरी बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ देते हैं। वहीं यदि दक्षिणी बिहार की बात करी जाए तो इसमें से बहुत ऐसे राज्य हैं जैसे गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, ये भी 1-2 साल के फ्रीक्वेंसी में हमेशा जो है यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो आपने देख लिया, जहाँ पे उत्तरी बिहार में बाढ़ की विभीषिका है, वहीं दक्षिणी बिहार में सूखा जो है वहाँ के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो बिहार की नदियाँ कितना इम्पोर्टेंट हैं, यदि आप बिहार में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, बिहार को डेवलप करना चाहते हो, तो बिहार की ज्योग्राफी को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं नदियों के बारे में पढ़ना एक एक करके। माफ़ कीजिएगा, इसे थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि स्थिति जो है हमें समझने में क्लियर हो, हमारा ग्राफ, हमारा मैप जो है साफ सुथरा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली नदी जो है गंगा है। गंगा जो है आपको बक्सर जिले में बिहार के बक्सर जिले से बिहार में प्रवेश करती है और पूरे बिहार को 2 पार्ट में बांटते हुए पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए बिहार को काट के आगे निकल जाती है। ठीक है, यदि उत्तरी बिहार की बात करी जाए तो इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है पूर्वी हिस्से की वो घाघरा है। देखिए, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि उत्तरी बिहार की नदियों को पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा में सबमर्ज होने के क्रम में सजाएं। तो पश्चिम से पूरब की तरफ आप देख लो, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोशी है और महानंदा है। ठीक है, तो आपको कोई दे ऐसा क्रम कि इसमें से कौन सा क्रम सही है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा का क्रम जो है पश्चिम से पूरब की तरफ सही है, या पूरब से पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा, महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक,
सॉरी, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। तो एक प्रश्न आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब देख लेते हैं नदियों का ओरिजिनेशन और गंगा में कहाँ में कौन सी जगह पे ये सबमर्ज करती है उसके बारे में। यदि घाघरा की बात करी जाए तो घाघरा का उद्गम स्रोत जो है वह नामपा, जो कि नेपाल में है, वहां से होता है। नामपा, ठीक है, यह कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, नामपा कहाँ है? नेपाल में है। यह नामपा नामक जगह से नेपाल में यह जो है घाघरा निकलती है और आपका गोपालगंज जिले में जो है बिहार, गोपालगंज जिले से यह बिहार में प्रवेश करती है तथा छपरा के पास यह गंगा में आके मिल जाती है। तो आपको घाघरा का समझ में आ गया होगा कि घाघरा कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो घाघरा जो है घाघरा जो है नंपा से ओरिजिनेट होती हैं, गोपालगंज जिले से बिहार में प्रवेश करती हैं और छपरा के पास आके गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं हम गंडक की। गंडक बहुत बड़ी नदी है बिहार की, जो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है उसमें से एक सबसे बड़ी नदी है। इसका जो उद्गम स्रोत है वह धौलागिरी पर्वत है। कहाँ से निकलती है? धौलागिरी से। याद रखना, हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखना कि गंडक कहाँ से निकलती है? धौलागिरी से, जो कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है, यह तिब्बत में है जो कि नेपाल के पास है। यह त्रिवेणी के पास भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से जो है त्रिवेणी नहर भी निकाली गई है। त्रिवेणी नहर जो बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट को सिंचित जल प्रवाहित करती है और यहाँ से सिंचाई की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि गंडक का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है और जो है इसका क्या योगदान है बिहार के सिंचाई क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं बूढ़ी गंडक की। तो बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर हिल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से, सोमेश्वर हिल से। ठीक है, और यह जो है चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, या पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट है तो आपको समझ में बात आनी चाहिए। तथा यह खगड़िया के पास जाके गंगा में सबमर्ज हो जाती हैं। खगड़िया के पास जाके गंगा में सबमर्ज हो जाती हैं। एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर हिल से निकलती है। चौतरवा चौर के पास बिहार के पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है तथा खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मेमोराइज रखने होंगे, क्योंकि आने वाले जो भी बीपीएससी के गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बागमती का स्रोत देख लेते हैं। बागमती शिवपुरी रेंज नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवपुरी रेंज नेपाल से निकलती है बागमती। ठीक है, बागमती का ओरिजिनेशन कहाँ है? शिवपुरी रेंज नेपाल से। ठीक है, तथा बदला घाट के पास बदला घाट में जो है, या बदला घाट के पास जाके बूढ़ी गंडक में यह सबमर्ज हो जाती है। वहीं बात करी जाए कोसी की, तो देखिए कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। सबसे पहली बात, कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। कोसी ही एक ऐसी नदी है, यदि इसका जल प्रबंधन अच्छे तरीके से कर लिया जाए, जो कि अभी तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण जो है नहीं हो पाया है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक, उत्तरी बिहार की यदि बात करी जाए, अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक जो है सुधर जाएगी। ठीक है, इसको सप्तकोशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तकोशी। इट्स ऑल्सो नोन एज सप्तकोशी। ठीक है, क्योंकि यह 7 नदियों से मिलकर बनी होती है। इसकी मुख्य धारा जो है वह अरुण है। ये मुख्य धारा अरुण है, जो कि नॉर्थ एवरेस्ट के नॉर्थ में तिब्बत से पुलांचू एक जगह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, माफ कीजिएगा, पुलांचू जगह है, वहाँ से यह निकलती है। ठीक है, अरुण इसकी जो मुख्य धारा है वह कहाँ से निकलती है? पुलांचू जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, तिब्बत में, वहाँ से यह निकलती है। ठीक है, इसको बिहार का सौरो भी बोलते हैं और इसे कोशी को सप्तकोशी भी बोलते हैं। यह सुपौल डिस्ट्रिक्ट से जो है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यह सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से जो है यह बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, सप्तकोशी अर्थात कोशी कहाँ से निकलती है? इसकी मुख्य धारा जो है अरुणा है, या पुलांचू जो कि तिब्बत में है वहाँ से निकलती है, और यह सुपौल से जो है बिहार में प्रवेश करती है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से यह कहाँ से प्रवेश, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिहार में यह प्रवेश करती है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तथा कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पे जाके यह गंगा में सबमर्ज हो जाती है। कौन सी जगह है? कुर्सेला, जो कटिहार में है, वहाँ पे जाके यह गंगा में सबमर्ज हो जाती है।
तो आपको पता चल गया होगा कि कोसी के बारे में। कोसी को सप्तकोसी भी बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि यह बाढ़ के कारण उत्तरी बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमेशा तोड़ती रहती है। और इसकी जो मुख्य धारा अरुणा है, अर्थात अरुण है, जो पुलांचू तिब्बत में है वहां से निकलती है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार के कुर्सेला में जाके यह गंगा में सबमर्ज हो जाती है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। दक्षिण बिहार की नदियां, ठीक है। देखिए, जब बात करी जाए दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पुनपुन के बारे में कि पुनपुन जो है, सोन के बारे में देख लेते हैं। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है। दक्षिण बिहार की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है, जो कि कहाँ है? एमपी में है। अमरकंटक कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। तथा यह गंगा में जो है मनेर के पास जाके मिल जाती है। रिहंद और उत्तरी कोयल, बात करी जाए इसके ट्रिब्यूटरी की, तो रिहंद और नॉर्थ कोयल जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कोसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं पुनपुन के बारे में। देखिए, पुनपुन का स्रोत जो है हजारीबाग प्लेटू है। हजारीबाग प्लेटू है। हजारीबाग प्लेटू से यह पुनपुन निकलती है तथा गंगा में जाके पतुहा के पास मिल जाती है। गंगा में जाके पतुहा के पास यह मिल जाती है। वहीं बात करें यदि हम फल्गु की, तो फल्गु को मोहन नदी भी बोलते हैं। फल्गु को क्या बोलते हैं? फल्गु को हम मोहन नदी भी बोलते हैं। मोहन नदी अर्थात मोहन रिवर भी बोलते हैं। इसको ऑल्सो नोन एज निरंजना रिवर, इसको निरंजना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निरंजना भी बोलते हैं, ठीक है। जो एक अपने आप में एक धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पे गया में जो आपको पता होगा कि लोग पिंडदान करते हैं, या दोनों धर्मों के लिए, हिंदू धर्म और बौद्धिस्ट धर्म दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको यदि पूछते हैं कि बिहार की कौन सी नदी जो है हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है, तो वह कौन सी नदी है? फल्गु नदी है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं कर्मनाशा की। कर्मनाशा जो है रोहतास प्लेटू से निकलती है। रोहतास प्लेटू से निकलती है तथा चौसा के पास जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये थे बिहार की कुछ प्रमुख नदियां जो आने वाले बीपीएससी के लिए, बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम कभी भी बीपीएससी कराती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में, जो देखिए हमेशा पूछ देता है कभी कभी कि इस वाटरफॉल का जो है स्रोत क्या है। तो देखिए, पहला वाटरफॉल हम पढ़ेंगे धुआं कुंड। धुआं कुंड, तो धुआं कुंड कहाँ है? सासाराम में है, ठीक है। धुआं कुंड वाटरफॉल कहाँ है? सासाराम में है। ककोलत जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। यह नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। के बाद मंझर कुंड, मंझर कुंड कहाँ है? पतुआ में है, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है करकाट, जो कहाँ है? कैमूर में है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। एक और वाटरफॉल कैमूर में है, इसको बोलते हैं तेलहर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो बिहार के बीपीएससी के एग्जाम में या बिहार से रिलेटेड जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको जो भी वीडियो का कंटेंट्स है समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इसका लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय।